अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान के बारे में। एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान ने अपने एडमिशन्स फॉल 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एयर यूनिवर्सिटी एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसके ये मुल्तान कैंपस में अब एडमिशन ओपन हुए हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेडलाइन की बात करें तो 21 अगस्त तक स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 23 अगस्त को इनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस साइबर सिक्योरिटी, एमएस कंप्यूटर साइंस, पीएचडी कंप्यूटर साइंस। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबी ऑनर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस एविएशन मैनेजमेंट, एमबीए, एमएस मैनेजमेंट, पीएचडी मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में बीएस मैथमेटिक्स, स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस, फाइनेंस और आईटी, एमएस मैथमेटिक्स, पीएचडी मैथमेटिक्स। उसके बाद दूसरे डिग्री प्रोग्राम्स में बीएस इंग्लिश, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस और बीएस साइकोलॉजी। ये प्रोग्राम्स फ़िलहाल इसमें ऑफ़र हो रहे हैं। अगर हम इस तमाम प्रोग्राम्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए क्या है कि आपके इंटरमीडिएट में जो है वो मार्क्स आपके 50% होना लाजमी है अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है तो। उसके बाद आपको इसका जो है वो टेस्ट दूसरा जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एडमिशन टेस्ट इनका 23 को होगा। याद रहे कि अगर आपके 49.9% मार्क्स भी हैं तो वो आपके 50% कंसिडर नहीं होंगे और आपका एडमिशन अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं तो आपका एडमिशन एज ए कैंसर कंसिडर किया जाएगा। एमएस प्रोग्राम्स के लिए आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपका 2 सीजीपीए आपका होना चाहिए ओवरऑल, या फिर आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके लिए आपको एयर यूनिवर्सिटी का गैट टेस्ट 60% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए आपका। अगर आपने एनटीएस का गैट जनरल दिया तो उसमें आपको 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस के लिए लेना है तो इसके लिए आपको गैट इसके 60% मार्क्स और सेम एज इट इज़ आपको जो है वो 50% आपका गैट की तरफ से पास होना चाहिए। एमएस प्रोग्राम्स में पीएचडी प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास पीएचडी प्रोग्राम्स में आपका 3 सीजीपीए 4 में से होना चाहिए और इसके लिए आपको जो एयर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी इसमें आपको 70% मार्क्स आपको लेना लाजमी है। और अगर आप गैट अगर आपने एनटीएस का दिया है तो आपके 60% मार्क्स आप उसके लिए होना लाजमी है, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं तो फीस स्ट्रक्चर्स में हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए की टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी जो आपको पे करनी पड़ेगी वो 1,48,460। बैचलर ऑफ साइंस की भी सेम फ़ी है। बैचलर ऑफ स्टडीज़ इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 1,37,000। बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस की फ़ी 1,26,000। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ़ी 1,52,000। साइबर सिक्योरिटी की फ़ी 1,40,000। मैथमेटिक्स फ़ी 1,08,000। साइंस इन साइकोलॉजी की फ़ी 1,10,000। इंग्लिश की फ़ी 1,10,000 और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस की फ़ी 1,48,000। एमएस प्रोग्राम्स की फ़ी मैनेजमेंट साइंसेज की 1,38,000। मैथमेटिक्स की 1,47,000। कंप्यूटर साइंस की फ़ी 1,22,000। एमबीए की फ़ी 1,44,000। पीएचडी प्रोग्राम्स में मैनेजमेंट साइंसेज की फ़ी 85,900। पीएचडी कंप्यूटर साइंस की फ़ी भी सेम है और पीएचडी मैथमेटिक्स की फ़ी 91,000 रुपया है। बाकी इनकी ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पे करनी पड़ेगी, सेकंड सेमेस्टर में आपकी फ़ी जो है वो कम हो जाएगी। बाकी इसमें एडमिशन चार्जेस 2,000 रुपया है, एडमिशन फ़ी जो है वो 20,000 रुपया है, एनरोलमेंट फंड 5,000, अदर चार्जेस 5,000 और सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000। ये इनकी टोटल ओवरऑल इनकी जो है वो फीसिस वगैरह हैं। अगर हम इसमें बात करें इनका जो है वो मेरिट फार्मूला की, तो जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं उनके लिए क्या है कि आपका जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है उनकी 10% इंटरमीडिएट में से इंक्लूड किया जाएगा, 10% मैट्रिक में, 50% इंटरमीडिएट में और 40% आपका इंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा उसका इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपने नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपने प्री इंजीनियरिंग ईडीसी की हुई है तो आपको जो है वो 15% आपके मैट्रिक में और 35% आपके इंटरमीडिएट में, और जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इसमें आपको 50% मार्क्स आपके होना लाजमी है। इस तरह आपके टोटल 100% मार्क्स बनेंगे। बाकी इसमें अगर हम बात करें एमबीए और एमएस प्रोग्राम्स की तो इसके लिए आपका गैट टेस्ट 50% मार्क्स के साथ या फिर एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट 60% मार्क्स के साथ आपका पास होना चाहिए। पीएचडी का एनटीएस गैट 60% या फिर एयू का आपको 70% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। अगर हम इसमें बात करें तो ये इनका पोर्टल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि ऑनलाइन पेमेंट जो होगी वो आप किसी भी अल्फला की ब्रांच में आप जाके पे कर सकते हैं और आपने क्या करना है, बैंक में ही चलान जाके पे करना है और बैंक अल्फला में ही आपका होगा। अदर किसी और बैंक में अगर आप पे करेंगे तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
इसमें जो है उन्होंने फ़ेज़ 1 की इनकी मेरिट लिस्ट भी लगी है, अभी इनका फ़ेज़ 2 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने वो अपना रिज़ल्ट देखना है कि स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो वो आप यहाँ से इनका देख सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर से भी देख सकते हैं, एडमिट कार्ड के थ्रू भी देख सकते हैं। इसमें बात करें अप्लाई की, सबसे पहले आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। एप्लीकेंट नेम, सीएनएस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल और क्रिएट पासवर्ड करने के बाद आपने सिंपली रजिस्टर्ड कर देना है। जब आप रजिस्टर्ड कर देंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिसमें आपने अपनी ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड लिखा होगा वो आपने इसके साथ आपने साइन इन करना है। साइन इन के बाद चंद स्टेप्स होंगे वो आपने फॉलो करने हैं और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी जो होगी वो आपने बैंक अल इस्लामिक में पे करनी है और उसके बाद आपने अपने पोर्टल को लॉगिन करना है। अगर वो कहेंगे कि आपको इसकी पिक्चर आपको अपलोड करनी है तो आप अपलोड कर देना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। फर्दर इसमें अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बैचलर प्रोग्राम्स के लिए आपकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट या कोई आपने इक्विवेलेंट डिग्री की है उसका होना चाहिए। आपकी 3 पासपोर्ट साइज़ फ्रेश पिक्चर होनी चाहिए, टेस्टेड आपकी सीएनसी की कॉपी या बीफार्म की और आपके डोमिसाइल की। पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और अटेस्टेड कॉपी मार्कशीट की अपनी मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की वो भी होनी चाहिए और फ्रेश पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर्स वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद आपके सीएनएसी की कॉपी, अगर आप किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको एनओसी की कॉपी होनी चाहिए। पीसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने एमएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो अटेस्टेड कॉपी फॉर डोमिसाइल्स भी आपको चाहिए होगा। पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आपकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर इन तमाम की डिग्रियां होनी चाहिए। गैड सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अटेस्टेड कॉपी सीएनएसी, आपकी पिक्चर। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी आपकी डोमिसाइल की होनी चाहिए। अगर आपने कोई कॉपी या सिनॉप्सिस रिसर्च वगैरह किया हुआ है तो आपने जो है वो अपने रिसर्च सेंटर में, यूनिवर्सिटी में जाकर वो भी देना है साथ। उसके बाद आपके अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कोई किसी इंडस्ट्री में, तो आपने क्या करना है, आपने एनओसी आपने देना लाजमी है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और अगर आपका इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा उसमें अगर आप फेल होते हैं तो आपकी तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का ये राइट है कि डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो कभी क्लोज कर सकती है, ओपन कर सकती है या कोई डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो अदर इंस्टीट्यूशंस में दे सकती है। ये इनकी रिक्वायरमेंट थी जो कि आपको सबमिट करवानी पड़ेंगी। ये मुल्तान कैंपस के लिए रिक्वायरमेंट थी, बाकी तमाम के लिए भी सेम ही होती है। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो यूनिवर्सिटी का आप विजिट कर सकते हैं। मुल्तान में बहावलपुर रोड पे ये वाक़या है और इसका ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप सिंपली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनको ईमेल कर सकते हैं admissions@aumc.edu.pk। आप इनको ईमेल कर सकते हैं या फिर आप इनकी वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं aumc.edu.pk।